हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिनाइन एंड मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स। ठीक है, बिनाइन बोन ट्यूमर्स में क्या होता है, ये नॉन कैंसरस होते हैं, कैन ग्रो एंड कंप्रेस हेल्दी बोन टिश्यूज एंड कोज फ्यूचर इश्यूज। क्या कर सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं और जो हेल्दी बोन के टिश्यूज होते हैं ना उनको कंप्रेस करके वहाँ पे फ्यूचर के लिए जो है इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। टाइप्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ओस्टियोकोंड्रोमा हो सकता है, उसके बाद ओस्टियोइड ओस्टोमा हो सकता है, ओस्टियोब्लास्टोमा हो सकता है, ओस्टियोमा हो सकता है या फिर ओस्टियोक्लास्टोमा जो है हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं, बिनाइन जो बोन ट्यूमर्स हैं वो होते हैं। मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैंसरस होते हैं और ये कैंसर क्या करते हैं, कैन कोज कैंसर टू स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। एक बार कहीं पे अगर कैंसर हो गया, मैलाइन बोन ट्यूमर्स क्या करते हैं, उसको पूरी बॉडी में जो है स्प्रेड करने के लिए कर सकते हैं, उसको पूरी बॉडी में स्प्रेड करने के लिए जो है कैपेबल होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो ओस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, मल्टीपल माइलोमा या फिर जो इफिंग सार्कोमा है, ये सारे टाइप्स होते हैं जो मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स हैं उसके। इटियोलॉजी की जो बात करते हैं तो अभी तक कोई क्लियर इटियोलॉजी इसकी है नहीं, क्लियर कोज कोई है नहीं। एकदम से ओवरग्रोथ जो होती है बोन की वो हो जाती है और यहाँ पे हमें बोन की जो ट्यूमर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो एज जो होती है 10 to 25 ईयर्स, उनको जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो रिस्क फैक्टर्स में काउंट होते हैं। जिनको पैगेट्स डिजीज़ है या किसी को मेटास्टेसिस है ब्रेस्ट कैंसर का, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर जो इनहेरिटेड करते हैं इसको एज अ जेनेटिक सिंड्रोम्स, कि किसी की फैमिली में फादर मदर को पहले से ही था तो वो जेनेटिकली अगर वो वहाँ पे आ जाता है और जो बच्चा है वो इनहेरिटेड कर रहा है बाद में कि वो उसकी फैमिली से उसके पास आया है, तो वो केस भी जो है यहाँ पे हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी ट्यूमर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो बोन डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं, तो हमारी बोन जो है वो वीक हो जाती है और बोन का फ्रैक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है। एडजेसेंट नॉर्मल बोन जो है वो रिस्पॉन्स करती है, उसको अल्टर करने की कोशिश करती है रिमॉडलिंग करके, जिसकी वजह से वहाँ पे बोन के जो बेनाइन बोन ट्यूमर है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। कंट्रोल ग्रोथ जो पैटर्न है वो रहता है, लेकिन जो प्रेशर होता है दूसरे बोन टिश्यूज़ पे वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर जो है वो इन्वेड करता है और जो हमारे बोन का स्ट्रक्चर है उसको वीक कर देता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे पेन देखने को मिलता है, जो नर्व रूट है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन में आ जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। स्वेलिंग देखने को मिलती है, टेंडरनेस देखने को मिलती है, स्किन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, वीनस डिस्टेंशन हो जाता है, साथ ही साथ जो हमारी बोन है वो ज़्यादा वीक हो जाती है और हमें जो है फटीगनेस रहती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो हम बोन स्कैन करके पता कर सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। अगर कैंसर है और मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है तो हम मिलियोग्राफी जो है वो करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं। आर्टरीज और वेन्स का जो यहाँ पे जो नर्व्स का रूट का हर चीज़ का कंप्रेशन यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है तो आर्टियोग्राफी करा सकते हैं, बायोप्सी करा सकते हैं। और सीरम जो है इंक्रीज सीरम में, मतलब सीरम में क्या होएगा, एल्कालाइन फोस्फेट का लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा, वो हम चेक करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मेडिकली क्या कर सकते हैं, हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं या फिर इम्यूनोथेरेपी जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। सर्जिकल अगर हम बात करें तो ट्यूमर का कटरेज कर सकते हैं, करेटेज यानी कि ट्यूमर को हम निकाल सकते हैं, लिम्ब सेल्वेजिंग कर सकते हैं, एम्पुटेशन कर सकते हैं या फिर जो एक ओपन रिडक्शन सर्जरी होती है वो हम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं या फिर जो ट्यूमर का कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा लैक में आ सकता है कि ट्यूमर जो है वो कंट्रोल ही ना हो और मेटास्टेसिस की कंडीशन भी आ सकती है।